लोकसभा के सेमीफाइनल में कौन मारेगा बाजी? एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार? कौन लहराएगा तीनों राज्यों में जीत का परचम? 3 राज्य के नतीजों पर महाराज जी की भविष्यवाणी। स्वामी रामभद्राचार्य जी का नतीजों पर बड़ा बयान। आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ महीनों का ही वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले 2023 में होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ चुनाव आयोग कमर कसने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से लेकर कांग्रेस तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। सियासी संग्राम से पहले जहां बीजेपी 75 लोकसभा सीटों वाले तीनों ही राज्यों में सत्ता वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत अन्य दल अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। इन तीनों राज्यों में किसकी जीत होगी, इसे लेकर हर कोई अपना अपना दावा कर रहा है। भविष्यवाणियां हो रही हैं, एग्जिट पोल किया जा रहे हैं, लेकिन इस बीच चित्रकूट की धरती से तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने 3 राज्यों में जीत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बताया है कि इन तीनों राज्यों में कौन मनाएगा दिवाली और किनका निकलेगा दिवाला। दरअसल रामभद्राचार्य जी ने बड़ी ही भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार। जो सनातन धर्म के साथ है उनके लिए मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि जब तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के खिलाफ अनर्गल बातें कही थीं, तब किसी पार्टी के नेता ने विरोध नहीं किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विरोध किया गया था। इनके अलावा रामभद्राचार्य महाराज ने विरोध जताया था। उन्होंने कहा था, जो सनातन धर्म के संबंध में अनर्गल बातें करते हैं उनका अंत निश्चित है। वहीं अब आगामी विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी जी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, जो तमाम विपक्षी दलों की चिंता बढ़ाने वाली है। यहां आपको बता दें कि 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। हालांकि 2018 के चुनाव में यह कांग्रेस की सरकार बनी थी, मगर पार्टी में अंतर विरोध के चलते ही कमलनाथ की सरकार गिर गई और सत्ता की चाबी मामा शिवराज सिंह चौहान के हाथ आ गई। ऐसे में यह कांग्रेस दोबारा सत्ता में आने के लिए बेचैन नजर आ रही है। बात राजस्थान की करें तो 200 सीटों वाले प्रदेश में इस वक्त जादूगर अशोक गहलोत की सरकार है। लेकिन बीते 5 सालों में यहां जहां एक तरफ सचिन पायलट ने ही पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रखी है, तो वहीं बीजेपी की स्ट्रेटेजी कांग्रेस पर भरी पड़ती नजर आ रही है। और रही बात 66 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ की, तो यहां कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच स्वामी रामभद्राचार्य जी की भविष्यवाणी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के पूज्य गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने समाज के लिए बड़े कार्य किए, लोगों को अध्यात्म से जोड़ा। बगैर आंखों के भी मात्र सुनकर इन्होंने ज्ञान अर्जित किया और 22 भाषाओं में महाराठ हासिल कर प्रेरणा के ऐसे स्रोत बने जिन्हें सभी झुककर प्रणाम करते हैं। राम मंदिर मामले में इनकी गवाही क्या रंग लाई थी, ये बात तो सभी जानते हैं, और इसीलिए पद्म विभूषण से सम्मानित महाराज जी की कही बात को सभी ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनकी बातें सही साबित भी होती हैं। इन्होंने 2014 के चुनाव से पहले कहा था कि मोदी देश का भविष्य होंगे, जो कि हुआ भी। इसी तरह उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। इसके बाद वह राष्ट्रपति बने थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए भी भविष्यवाणी की थी कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि बिल्कुल सटीक साबित हुई। इसी तरह ही स्वामी जी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री होने की भविष्यवाणी कर चुके हैं, और अब उन्होंने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर बीजेपी की जीत की बात कही है। इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा के सेमीफाइनल में किसकी बनेगी सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।